हाय रे नीतीश सरकार, हद कर दी आपने। सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को मिलता है। जनता का जन सैलाब वो जहां से निकला है, तेजस्वी यादव जी के नाम का जो सुनामी चला है, इसमें ये सरकार उड़ जाएगी। आप कहाँ हैं? जिनकी कृपा से आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उन पार्टियों के नेताओं को क्यों नहीं समझा देते? जहां जहां सरकार है वहां शराबबंदी कर दे। दरभंगा में 2 दिन पहले जो युवक गया जानकारी देने के लिए कि कहाँ शराब मिल रहे हैं, तो उस युवक को ही गिरफ्तार कर लिया, उन पर कार्रवाई कर दिया। दुल्हन के कमरे में सर्च करेंगे शराब। 6 लाख लोगों पर केस दर्ज है, 5.5 लाख लोग गरीब है, दलित है। बिहार के मुखिया नीतीश जी ने बहुत ही तैश में आकर कहा था कि न हम किसी को एक बूंद शराब पीने देंगे और ना ही बेचने देंगे, लेकिन सच्चाई को बता दें कि मोतिहारी में उत्पाद अधीक्षक के पास से करोड़ों की संपत्ति मिली थी, लेकिन 3 महीने के ठीक बाद एक बार फिर से बेगूसराय का उत्पाद अधीक्षक बना दिया गया है। यानी मलाई काटने के एक बार फिर से उनको अधीक्षक बनाया गया। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। नीतीश जी कहते हैं कि ना एक बूंद किसी को शराब पीने देंगे, ना ही माफिया को शराब बेचने देंगे, लेकिन 3 महीने छापेमारी होती है, करोड़ों की संपत्ति मिलती है, फिर से बेगूसराय का बना दिया गया उनको उत्पाद अधीक्षक। यही है इनका न्याय के साथ जो विकास की दावा, खोखले दावे करते हैं। इसका सच्चाई देखिए क्या हाल है। शराबबंदी कानून यहाँ क्यों विफल है, इसी तरह के कई उदाहरण मिलेंगे। अभी दरभंगा में 2 दिन पहले जो युवक गया जानकारी देने के लिए कि कहाँ शराब मिल रहे हैं, तो उस युवक को ही गिरफ्तार कर लिया, उन पर कार्रवाई कर दिया। पीटा भी गया। अब आप सोचिए कि जिनके ऊपर इतने चार्ज थे, नोट गिनती करने का मशीन तक निकला, सारे चीज मीडिया में आज भी है रिकॉर्ड में, उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको प्रमोशन दिया गया, उनको बेगूसराय में पोस्टिंग कर दी गई। हाय रे नीतीश सरकार, हद कर दी आपने। बात और दावे तो इतने लंबे चौड़े हैं कि आसमान से तारा ला देंगे और समुद्र से, लेकिन हो क्या रहा है? ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को मिलता है। इसलिए शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है। ये बात तेजस्वी यादव जी लगातार प्रमाण के साथ कहते रहे हैं, और इससे बड़ा उदाहरण और कुछ मिल नहीं सकता। लेकिन अगर आप शराबबंदी को फेल कह रहे हैं, तो नीतीश जी का कहना है कि आप हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते, या पाकिस्तानी हो जाइए या अफगानिस्तानी हो जाइए। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी नेता हैं, इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, 17 वर्षों से देश के कई विभागों के माननीय मंत्री रहे हैं। हम उन पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जिनके साथ सहयोगी हैं, सरकार में हैं, सत्ता में हैं, जिनकी कृपा से आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उन पार्टियों के नेताओं को क्यों नहीं समझा देते? जहां जहां सरकार है वहां शराबबंदी कर दे। पूरे देश में शराबबंदी कानून क्यों नहीं लागू करा देते? कम से कम उत्तर प्रदेश बगल में है, योगी जी की मॉडल की बात होती है तो वहीं करवा दीजिए। गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, यहाँ ये बात बोल देते कि शराबबंदी उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दे, भाजपा है हिम्मत। ये सब आदरणीय नीतीश कुमार जी गड़बड़ा गए। हेलीकॉप्टर ड्रोन के बाद ये पता चला, सरकार ने कहा कि हम कुत्ता मंगवाएंगे जो करके सूंघ के पता करेगा कि कौन शराब पिया हुआ है या कहाँ शराब है। सब चीज फेल हो गया। अब कहेंगे कि हम बिहार को सेना के हवाले करेंगे। अब यही बच गया। गुरुजी को भी मधुशाला के बदले पाठशाला के बदले मधुशाला भेज दिया शराब खोजने। ड्रोन कैमरा, हेलीकॉप्टर सब लग गया, सारा पुलिस तंत्र लग गया। कानून में कितने बदलाव किए गए, लेकिन शराबबंदी विफल है। इसलिए विफल है कि सत्ता में बैठे लोगों का शासन प्रशासन का इकबाल जो शासन का होता है वो कहीं दिख नहीं रहा है। जब शासन प्रशासन का इकबाल ही गिरवी रख दिया गया है माफियाओं के पास, तो फिर ये शराबबंदी लागू कहां से करेंगे? दुल्हन के कमरे में सर्च करेंगे शराब। 6 लाख लोगों पर केस दर्ज है, 5.5 लाख लोग गरीब है, दलित है। क्या हो रहा है? अरे ये शराबबंदी कानून जब हम लोग सरकार में थे तब लागू हुआ था। ये सरकार ने तो
5 से लेकर 15 तक गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, टोले टोले शराब बेचवाने का काम, लोगों को पियक्कड़ बनवाने का काम किया था। अब फिर जब से एनडीए सरकार आ गई, हम लोग हट गए, फिर देखिए क्या हंस रहे हैं, रोज जहरीली शराब मिल रहे हैं। कहाँ है हेलीकॉप्टर, कहाँ है ड्रोन कैमरा, और कहाँ है सरकार का शासन। एक लास्ट सवाल, आपने कहा कि जब नीतीश जी 2005 में आए तो गली गली में शराब का ठेका खुलवाया, वही नीतीश जी अब बयान देते हैं कि जो भी शराब पीता है या बिचवाता है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। तो क्या 2005 से 15 तक बिहार का कोई मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी नहीं था? यही तो हम कह रहे हैं, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं इसका जवाब तो हमने उसी में दे दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो ज्ञान दिया है वो किसी के गले के नीचे नहीं उतर पा रहा है। एक सवाल पूछते हैं, ऐसा लगा है कि आरजेडी अब नीतीश जी पर कम आक्रामक हो रही है, मतलब क्या है, कुछ सेटिंग वेटिंग हो सकता है क्या आगे चल के? पहले कोई सेटिंग का गेटिंग का कहाँ सवाल उठता है? अगर नीतीश जी समर्थन दे दे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। समर्थन, जनता का जन सैलाब बोचहा से निकला है। तेजस्वी यादव जी के नाम का जो सुनामी चला है, इसमें ये सरकार उड़ जाएगी, आप कहाँ हैं? ये तो कुर्सी, अभी तो आवास खाली कर रहे हैं, अब कुर्सी भी खाली करनी होगी। 1 महीने का इंतजार तो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था, और समझ जाइए जब शराबबंदी लागू हुआ था उस वक्त ही नोट गिनने की मशीन खरीदी थी। दिसंबर में छापा पड़ा और नियम के अनुसार उनको सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो है पटना में उनको उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद कई चेक पोस्ट पर जिम्मेदारी दी गई जहां शराब चेकिंग होने के बाद जो है गाड़ियां भेजी जाती हैं। और अब ये खबर है कि बेगूसराय का उनको एक बार फिर से उत्पाद अधीक्षक बनाया गया है, जिस अधिकारी पर यह आरोप लग चुका है कि उसका जो गठजोड़ जो है वो शराब माफिया के साथ था। एसयूवी का छापा पड़ा, करोड़ों की संपत्ति मिली, उसके बाद एक बार फिर से एक बार जो है मलाईदार पोस्टिंग दे दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पर करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप लगा है, एक बार फिर से अगर बेगूसराय का उत्पाद अधीक्षक बनाया गया है तो कैसे ये मान लिया जाए कि नीतीश जी कहते हैं कि न हम एक बूंद शराब पीने देंगे और न बेचने देंगे, लेकिन जिस पर शराब माफिया के साथ गठजोड़ का आरोप लगा है उसको एक बार फिर से, जिसे सस्पेंड किया जाना चाहिए था, उसको फिर से बेगूसराय का उत्पाद अधीक्षक बना दिया गया। तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि नीतीश जी जो कहते हैं और करते हैं उसमें कितना फर्क है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।